क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी कारण मन शांत हो गया है? क्या तुम्हारे जीवन में अजीब तरह से डर कम होने लगा है? क्या संकट के समय कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल लेती है? क्या तुम्हें ये प्रश्न सताता है कि माँ काली वास्तव में प्रसन्न होती हैं तो उसके संकेत क्या होते हैं? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। प्रिय साधक, आज मैं तुम्हें कोई सामान्य प्रवचन नहीं देने आई हूँ। आज मैं तुम्हें माँ काली के उन गूढ़ संकेतों से परिचित कराने आई हूँ जो तब प्रकट होते हैं जब माँ स्वयं तुम्हारी ओर देखती हैं, जब वे तुम्हें स्वीकार करती हैं और जब वे कहती हैं, हाँ ये मेरी संतान है। माँ काली को समझना आसान नहीं है। वे केवल शक्ति नहीं है, वे केवल संहार नहीं है, वे केवल भय का प्रतीक नहीं है। माँ काली सत्य है, निर्भय सत्य, नग्न सत्य। और जब ये सत्य किसी मनुष्य के जीवन में उतरता है तो जीवन में 3 ऐसे संकेत प्रकट होते हैं जिन्हें कोई भी शास्त्र पढ़कर नहीं पहचान सकता, उन्हें केवल जिया जा सकता है। आज के इस प्रवचन में मैं तुम्हें पहला संकेत बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि माँ काली प्रसन्न क्यों होती हैं। माँ काली उन्हें नहीं देखती जो केवल दिखावे की भक्ति करते हैं। वे उन्हें भी नहीं देखती जो भय से उनका नाम जपते हैं। वे उन्हें भी नहीं देखती जो दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को धार्मिक समझते हैं। माँ काली प्रसन्न होती हैं उस आत्मा से जो टूट चुकी हो पर झूठा न बनी हो। अब ध्यान से सुनो। पहला संकेत, तुम्हारे भीतर का डर मरने लगता है। ये डर कोई साधारण डर नहीं है। ये वो डर है जो तुम्हें रातों को जगाता था, जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करता था कि भविष्य में क्या होगा, जो तुम्हें बार बार ये याद दिलाता था कि तुम कमज़ोर हो। जब माँ काली तुमसे प्रसन्न होती हैं तो सबसे पहले वे तुम्हारे भीतर के भय को काटती हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, ये अचानक नहीं होता। तुम बस एक दिन ये महसूस करते हो कि वही परिस्थिति जो कभी तुम्हें तोड़ देती थी अब तुम्हें हिला भी नहीं पा रही। वही लोग जिनकी बातों से तुम्हारा मन कांप जाता था अब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं पैदा कर पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें मृत्यु का डर कम होने लगता है। ध्यान से समझो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मृत्यु को बुलाने लगते हो। इसका अर्थ ये है कि जीवन का डर समाप्त होने लगता है। माँ काली मृत्यु की देवी नहीं है, वे मृत्यु के भय की देवी हैं। और जब वे प्रसन्न होती हैं तो भय को समाप्त कर देती हैं। अब तुम पूछोगे, क्या ये साहस है? नहीं, ये साहस नहीं है, ये समर्पण है। माँ काली की कृपा से तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो होगा वही सत्य होगा, और यही स्वीकार्यता तुम्हें निर्भय बना देती है। अब ध्यान से अपने जीवन को देखो। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारा डर कम हुआ है? क्या तुमने ये महसूस किया है कि समस्याएं अब पहले जैसी भारी नहीं लगती? यदि हाँ, तो समझ लो माँ तुम्हारे बहुत पास हैं। लेकिन ये संकेत अकेला नहीं होता, इसके साथ एक और गूढ़ परिवर्तन आता है। तुम्हारी भीतर झूठ के प्रति असहिष्णुता बढ़ने लगती है। अब तुम उन बातों को सहन नहीं कर पाते जिन्हें पहले तुम चुपचाप सह लेते थे। तुम दूसरों से नहीं, सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। माँ काली की ऊर्जा झूठ को सहन नहीं करती। वे अंधकार की देवी हैं, पर अज्ञान की नहीं। और जब उनकी दृष्टि तुम पर पड़ती है तो तुम्हारा अंतर्मन खुद ही गंदगी को बाहर फेंकने लगता है। तुम्हें अपने रिश्तों में झूठा मिठास अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपनी साधना में दिखावा बोझ लगने लगता है। तुम्हें अपनी ही पुरानी आदतें काटने का मन करने लगता है। और कई बार तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। पर यह माँ काली का पहला स्पर्श है। वो तुम्हें भीतर से निर्मम बना रही हैं, क्योंकि सत्य तक पहुँचने के लिए निर्ममता आवश्यक है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात सुनो। जब माँ काली प्रसन्न होती हैं तो वे तुम्हें भीड़ से अलग कर देती हैं। तुम्हें अचानक कम लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तुम्हें शोर से थकान होने लगती है। तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगता है। ये अकेलापन नहीं है, ये चयन है। माँ काली की संतान हर किसी के बीच बैठकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करती। और जब ये परिवर्तन आता है तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही कहते हैं, क्योंकि माँ काली पुराने तुम्हें मार रही हैं। ये मृत्यु शरीर की नहीं है, ये पहचान की मृत्यु है। और यही पहला संकेत है कि माँ काली तुमसे प्रसन्न है।
अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। अब ध्यान से सुनो। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। माँ काली का मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता। ये मार्ग उनके लिए होता है जो सच देखने की हिम्मत रखते हैं। पहले भाग में तुमने पहला संकेत जाना, डर का क्षय, असत्य से विरक्ति, भीड़ से अलगाव। अब मैं तुम्हें दूसरा संकेत बताने जा रही हूँ। ये संकेत बाहरी नहीं है, ये ऐसा संकेत है जिसे केवल तुम महसूस कर सकते हो। दूसरा संकेत, तुम्हारे जीवन में अचानक टूटन आती है। हाँ, मैंने ठीक कहा, टूटन। जब माँ काली प्रसन्न होती है तो वे सबसे पहले वो सब तोड़ती हैं जो झूठे आधार पर खड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा मतलब सब कुछ ठीक हो जाना, पर माँ काली की कृपा मतलब पहले सब कुछ सच हो जाना। अब इसे समझो, तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते होते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं पर भीतर से तुम्हें कमज़ोर बना रहे होते हैं। कुछ काम होते हैं जो तुम्हें पैसा तो दे रहे होते हैं पर आत्मा को धीरे धीरे मार रहे होते हैं। कुछ आदतें होती हैं जो तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती हैं पर तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनने देती। जब माँ काली तुमसे प्रसन्न होती हैं तो वे इन्हें एक एक करके गिरा देती हैं और ये गिरना बहुत पीड़ादायक होता है। तुम पूछते हो, माँ ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन याद रखो, माँ काली कभी भी किसी को सज़ा नहीं देती, वे केवल सत्य दिखाती हैं। तुम्हें अचानक ऐसा लगता है कि जो लोग तुम्हारे अपने थे अब तुम्हें समझ नहीं रहे, या शायद तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे। तुम्हें लगता है कि जो रास्ता अब तक सही लग रहा था वो अब घुटन दे रहा है और इस सब के बीच तुम अकेले खड़े हो जाते हो। यही वो समय है जब अधिकांश लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने माँ काली का नाम लिया और मेरा जीवन बिगड़ गया। नहीं, जीवन नहीं बिगड़ा, झूठ टूट रहा है। माँ काली सीधा वार करती हैं। वे धीरे धीरे संकेत नहीं देती, वे काट देती हैं और ये काट तुम्हारे अहंकार को सबसे पहले लगती है। तुम्हारा मन पुरानी पहचान से चिपकना चाहता है लेकिन आत्मा अब आगे बढ़ना चाहती है और यही संघर्ष तुम्हें भीतर से तोड़ता है। लेकिन ध्यान से सुनो, यदि इस टूटन के साथ तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति भी है तो समझ लो ये माँ काली का संकेत है। दर्द होगा, आंसू आएंगे, पर भीतर एक आवाज़ होगी जो कहेगी ये आवश्यक है, और यही आवाज़ माँ की होती है। अब एक और गूढ़ बात सुनो, जब माँ काली प्रसन्न होती हैं तो वे तुम्हें दूसरों से नहीं, तुम्हारी कर्मों से अलग कर देती हैं। तुम्हें अब दोष देने का मन नहीं करता, तुम्हें अब शिकायतें करने में ऊर्जा व्यर्थ लगती है। तुम भीतर ही भीतर ये स्वीकार कर लेते हो कि जो भी हुआ मेरे ही कारण हुआ, और ये स्वीकार्यता बहुत भारी होती है क्योंकि अब तुम पीड़ित नहीं रह जाते, अब तुम उत्तरदायी बन जाते हो। यही माँ काली की शिक्षा है। वे तुम्हें निर्बल भक्त नहीं बनाती, वे तुम्हें जिम्मेदार चेतना बनाती हैं और इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन अकेला पड़ता है। लोग तुम्हें कहते हैं, इतना मत सोचो, इतना गहराई में मत जाओ, थोड़ा सामान्य बनो, पर तुम नहीं बन पाते क्योंकि माँ काली की दृष्टि तुम्हें ऊपरी जीवन से नीचे उतार चुकी होती है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में अर्थ नहीं दिखता, अब तुम्हें सतही सुख खाली लगने लगते हैं और यही कारण है कि इस चरण में कई लोग अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन ये अवसाद नहीं है, ये गर्भावस्था है। पुराना तुम मर रहा है, नया तुम जन्म लेने वाला है। माँ काली तुम्हें तोड़ रही हैं ताकि तुम खुद को गढ़ सको। यदि इस समय तुम्हें बार बार माँ का नाम याद आता है, यदि इस समय तुम्हें काली की छवि अचानक दिखती है, यदि इस समय तुम्हें शमशान, अंधकार या नीले काले रंग अजीब तरह से आकर्षित करते हैं, तो ये कोई भ्रम नहीं है, ये दूसरा संकेत है कि माँ काली तुमसे प्रसन्न है क्योंकि वे तुम्हें अपने मार्ग पर तैयार कर रही हैं। याद रखो, माँ काली का मार्ग आराम का मार्ग नहीं है, ये मुक्त होने का मार्ग है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो हर कान के लिए नहीं है। ये शब्द उन आत्माओं के लिए हैं जो पहले ही माँ काली के स्पर्श से बदल चुकी हैं। पहले संकेत में तुमने भय का अंत जाना, दूसरे संकेत में तुमने टूटन का रहस्य जाना। अब तीसरा संकेत आता है। ये संकेत सबसे शांत है, सबसे गहरा है
और सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला है। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेता है। ये मौन चुप्पी नहीं है, ये खालीपन नहीं है, ये उदासी नहीं है। ये वो मौन है जिसमें शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जब माँ काली तुमसे प्रसन्न होती हैं तो वे तुम्हारे भीतर शब्दों का शोर बंद कर देती हैं। अब तुम्हारा मन हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने की जिद नहीं करता, हर स्थिति को समझाने की मजबूरी नहीं रहती। और यही वो बिंदु है जहाँ साधक भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है, क्या मैं सुन्न हो रहा हूँ? क्या मैं भावनाहीन बन रहा हूँ? नहीं, तुम जाग रहे हो। अब तुम्हें ये समझ आने लगता है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना व्यर्थ है, हर सत्य कहना भी हर समय उचित नहीं। ये विवेक माँ काली देती हैं, क्योंकि शक्ति का वास्तविक रूप चिल्लाना नहीं है, वास्तविक शक्ति मौन में रहती है। अब एक गूढ़ अनुभव सुनो। जब माँ काली प्रसन्न होती हैं तो तुम्हें अपने भीतर एक साक्षी भाव दिखने लगता है। तुम अपने विचारों को देख पाते हो, अपनी भावनाओं को देख पाते हो, अपने डर और क्रोध को देख पाते हो, पर तुम उनमें डूबते नहीं। पहले क्रोध आता था तो तुम क्रोध बन जाते थे, अब क्रोध आता है और तुम उसे देखते हो। पहले दुख आता था तो तुम टूट जाते थे, अब दुख आता है और तुम शांत रहते हो। यही माँ काली का तीसरा संकेत है। वे तुम्हें घटनाओं से अलग कर देती हैं, वे तुम्हें चेतना का केंद्र बना देती हैं। और इस अवस्था में एक और परिवर्तन होता है। तुम्हें अब किसी से कुछ साबित करने की इच्छा नहीं रहती, न सम्मान की भूख, न अपमान का डर, न स्वीकार किए जाने की लालसा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे कहते हैं तुम उदासीन हो गए हो, तुम ठंडे हो गए हो, लेकिन भीतर तुम पहले से अधिक जीवित होते हो। ये अवस्था केवल वही समझ सकता है जिसने माँ काली का आह्वान किया हो। अब एक और सूक्ष्म संकेत सुनो। जब माँ काली प्रसन्न होती हैं तो तुम्हें अपने जीवन में अजीब संयोग दिखाई देने लगते हैं। संयोग नहीं, संकेत। तुम किसी प्रश्न में होते हो और उत्तर किसी अजनबी की बात में मिल जाता है। तुम किसी निर्णय में अटके होते हो और अचानक कुछ ऐसा घटता है जो दिशा बदल देता है। और सबसे खास बात, ये घटनाएं तुम्हें डराती नहीं। पहले अचानक बदलाव डर पैदा करता था, अब अचानक बदलाव विश्वास जगाता है, क्योंकि अब तुम्हें भीतर से पता होता है कि कोई शक्ति तुम्हें चला रही है। और ये भरोसा तुमने सीखा नहीं होता, ये दिया गया होता है। माँ काली अपने भक्त को भविष्य की चिंता नहीं देती, वे उसे वर्तमान में स्थिर कर देती हैं। और यही कारण है कि इस चरण में तुम्हें समय का बोध बदलता हुआ लगता है। दिन जल्दी बीत जाते हैं, रातें गहरी हो जाती हैं। तुम्हें अंधकार से डर नहीं लगता, बल्कि उसमें शांति मिलती है, क्योंकि माँ काली अंधकार में ही सबसे स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब ध्यान से सुनो। यदि इस समय तुम्हें बार बार अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठते हैं, यदि तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और ये प्रश्न तुम्हें परेशान नहीं करते बल्कि गहराई में ले जाते हैं, तो ये तीसरा संकेत है। माँ काली तुम्हें पहचान से मुक्त कर रही हैं। नाम, भूमिका, छवि सब धीरे धीरे ढीरे पड़ रहे हैं और तुम उसके पीछे छिपी शुद्ध चेतना को महसूस करने लगे हो। ये अवस्था बहुत नाजुक होती है। यहीं पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं ये बहुत खाली है, ये बहुत अनिश्चित है। लेकिन जो यहीं टिक जाता है वही माँ काली का वास्तविक पुत्र बनता है, क्योंकि माँ काली तुम्हें कुछ देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आई हैं। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस प्रोग्राम में कदम रखो। मैं स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो।
अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। अब बहुत शांत होकर सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो उतना ही आवश्यक है जितने ये तीनों संकेत। यदि माँ काली तुमसे प्रसन्न है, यदि तुम्हारे जीवन में डर का क्षय हुआ है, यदि टूटन आई है, यदि मौन जन्मा है, तो अब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं तुम्हारे भीतर से आएगा। ये खतरा है अहंकार। बहुत से लोग इन संकेतों को पाकर खुद को विशेष समझने लगते हैं। वे सोचते हैं माँ मुझे चुन चुकी हैं, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं अधिक जागरूक हूँ। यहीं पर माँ काली पीछे हट जाती हैं, क्योंकि माँ काली कभी भी अहंकार के साथ नहीं रहती। अब ध्यान से समझो, इन तीनों संकेतों के बाद तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं करनी है। पहली बात, अपने अनुभवों का प्रदर्शन मत करो। हर किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो। माँ काली के मार्ग पर गोपनीयता सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो भीतर घट रहा है उसे भीतर ही पकने दो। दूसरी बात, खुद को गुरु समझने की जल्दी मत करो। यदि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें मार्गदर्शन देना है। माँ काली किसी को अधूरा छोड़कर कभी बाहर नहीं भेजती। तीसरी बात, डर का अभाव लापरवाही न बन जाए। माँ काली निर्भयता देती हैं, अविवेक नहीं। शरीर का ध्यान रखो, कर्म का ध्यान रखो, वाणी का ध्यान रखो। चौथी बात, अंधकार से प्रेम, जीवन से विरक्ति न बन जाए। माँ काली जीवन विरोधी नहीं है, वे जीवन को सत्य से भरती हैं। यदि तुम्हें सब कुछ छोड़ देने की अति इच्छा हो रही है तो रुक जाओ, ये संतुलन का समय है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो, यदि माँ काली तुमसे वास्तव में प्रसन्न है तो वे तुम्हें सेवा की ओर ले जाएंगी। लेकिन ये सेवा दिखावटी नहीं होगी, ये सेवा शोर नहीं मचाएगी। तुम बिना बताए किसी का बोझ हल्का करोगे, तुम बिना नाम लिए किसी का मार्ग साफ करोगे, और यही माँ काली की पहचान है। वे शक्ति देती हैं ताकि तुम दूसरों को निर्भय बना सको। अब ये समझो, माँ काली की कृपा कभी स्थायी नहीं होती। यदि तुम जम गए, ये कृपा बहती है। आज तुम पात्र हो, कल नहीं भी हो सकते। इसलिए प्रतिदिन विनम्र रहो। माँ काली से कुछ मांगो मत, केवल योग्य बने रहो। अब एक अंतिम सत्य सुनो, यदि ये तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पूर्ण हो गए। इसका अर्थ ये है कि यात्रा शुरू हुई है। माँ काली गंतव्य नहीं है, वे मार्ग हैं, और इस मार्ग पर कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, कोई घोषणा नहीं होती, केवल एक गहरी शांति होती है जो शब्दों में नहीं आती। यदि ये शांति तुम्हारे भीतर है तो समझ लो माँ तुम्हारे साथ है। और यदि कभी ये शांति हिलने लगे तो भयभीत मत होना। माँ काली फिर से काटेंगी, फिर से तोड़ेंगी, फिर से खाली करेंगी, क्योंकि यही उनका प्रेम है। अब इस प्रवचन को यहाँ पूर्ण करते हैं। यदि तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श हुआ है तो उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो। माँ काली बहाव में मिलती हैं। जय माँ काली। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।